वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के शहर तियानजिन में 80 अजलास के मौके पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक तुर्क ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान, सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ किया। सदर एर्दोगान ने पाकिस्तान में सैलाबी नुकसानात पर इज़हार यकजहती किया। मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश और इसराइली जारियत की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म का चीन से तुलबा से भी खिताब, कहा कि पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक मिलकर तरक्की की मंजिल हासिल करेंगे, कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चीन तारीख़ी और सक़ाफ़ती एतबार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चनाब में दरियाए तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3,78,000 क्यूसेक हो गया। सियालकोट, वजीराबाद, झंग और दीगर इलाकों में तबाही फैलाने वाला आबी रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। सैलाबी रेला झंग में दाखिल 180 देहात सफ़ाई हस्ती से मिट गए, सैकड़ों एकड़ पर फसलें भी तबाहाल, राबता सड़कें पानी में गायब हो गई। चनाब में हैदखान की और कादराबाद के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गंदा सिंह वाला से गुजर रहा है। आइंदा 24 घंटे अहम उकाड़ा में दरिया रावी के करीब फतेहपुर का हिफाजती बंद टूट गया। दरिया का पानी फसलों में दाखिल, रुझान, जतोई, चिश्तियाँ मुतासिर, पानी घरों में दाखिल, हजारों अफराद बेघर, दर्जनों आबादियाँ ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के 70 से ज़ायद देहात की ज़रई ज़मीन मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। और पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, हजारों देहात ज़ेर-ए-आब, 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर, 7 लाख अफराद का इनखला किया गया, अमवात 33 हो गई। DGPDMA की ब्रीफिंग। इरफान अली काठिया ने बताया कि दरियाए रावी में हेड बलूकी के मकाम पर पीक आ रही है और अगले 24 घंटों में मजीद खतरा बढ़ सकता है। 1 सितंबर को 7 लाख क्यूसेक हेड तरीमो पर पहुंचेगा। रावी और चनाब का पानी हेड शेरशाह और हेड सलमान की में दाखिल होगा। 4 सितंबर को ये सारा पानी हेड पंचनत में दाखिल होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की मुमकिन बंदिश, हुकूमत का बड़ा फैसला, 30 अरब 21 करोड़ रुपए का मालियाती पैकेज मंजूर। मुलाजमीन के वाजिबात, पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर मराद की फौरी अदायगी यकीनी बनाने का ऐलान। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैकेज की तफसीलात सामने लाएंगे। ECC की मंजूरी से कौमी खजाने पर बोझ कम करने की कोशिश। मुलाजमीन का तफसीलात सामने आने पर मशावरत से रद्द अमल देने का इंदिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर का रियायती कर्ज मंजूर कर लिया। कर्ज पर सिर्फ 2% सूद, मुद्दत 10 साल होगी। कर्ज माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी, सेहत, तालीम पर खर्च होगा। बच्चों की नशोनुमा में बेहतरी और शमूलियती तरक्की भी कर्ज में शामिल। कर्ज 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हिस्सा है। मजीद 20 अरब डॉलर निजी शोबे को IFC के जरिए मिलेंगे। भारत में RSS का जहरीला एजेंडा बेनकाब, मोदी सरकार का कॉमन सिविल कोड अक़लियतों को मिटाने की साजिश। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर साजिद राशिदी कहते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई कॉमन सिविल कोड कभी कबूल नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि मोदी दौर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इदारा जाती शक्ल इख्तियार कर गई। RSS का मकसद भारत में हिंदू राष्ट्रम का क़याम है। भारत में मोदी सरकार इंतखाबी दबाव का शिकार, जाली मैंडेट पर कायम, बीजेपी का एहतसाब करीब। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं, मोदी हमेशा वोट चोरी करके जीते हैं, बिहार में एक वोट भी चोरी नहीं करने देंगे। मोदी के अवामी मैंडेट के खोखले दावे बेनकाब, बीजेपी का इक़्तिदार वोट चोरी और जबर पर कायम है। धांधली, कौम परस्ती और पाकिस्तान दुश्मनी के पीछे बीजेपी का फ्रॉड छुपा है। भारत को एक बार फिर सुबकी, अमेरिका भारत ताल्लुकात में तिजारती डील ना होने के बाद सर्द मोहरी। सदर ट्रंप ने दौरा मंसूख कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक तिजारती कशीदगी के बायस ट्रंप का भारत के आने का इरादा नहीं। सदर ट्रंप को क्वाड इजलास के लिए नई दिल्ली आने वाले थे, शेड्यूल से नाम निकाल दिया गया। अमरीकी और भारतीय हुकाम की जानिब से खबर की ना तस्दीक और ना तरदीद।
اسرائیلی فورسز کی غزہ میں درندگی جاری، صہیونی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 77 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 11 کو امدادی مراکز پر قتل کیا گیا۔ اب تک کم از کم 63,371 فلسطینی شہید اور 1,59,865 زخمی ہو چکے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے فضائی حملے تیز کر دیے، غزہ شہر پر کنٹرول کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کی دردناک کہانی کے خلاف دنیا بھر میں انسانیت کی آواز بلند، ناروے کی سرد فضاؤں سے لے کر اٹلی کی ثقافتی میلے تک ہر جگہ لاکھوں مظاہرین نے ظلم و ستم کے خلاف یکجہتی کا پرجوش اظہار کیا۔ فلسطینی بچوں کی چیخوں اور غزہ کی خاکستر ہوتی زمین پر انصاف کا مطالبہ، عالمی برادری کو ہوش کے ناخن لینے اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے کا پیغام۔ سہ ملکی T20 سیریز میں پاکستان کی دوسری کامیابی، دوسرے میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 31 رن سے شکست دے دی۔ آصف خان کی 77 رنز کی شاندار اننگ، سائم ایوب 69 رنز بنا کر نمایاں رہے، محمد وسیم 33، صغیر خان 11، محمد زہیب نے 13 رنز بنائے۔ اور مانچسٹر یونائیٹڈ کی انگلش پریمیئر لیگ کے رواں سیزن میں پہلی فتح، برنلے کو 2-3 سے شکست دے دی۔